अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है और उसके लिए आप जो वीडियो के शुरू में एक छोटा सा थंबनेल जिसे कहते हैं, जो वीडियो के सबसे पहले शुरू में नज़र आ रहा होता है, जिसे देखकर लोग क्लिक करते हैं, वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको मोबाइल पर बनाकर दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा और इतना अच्छा बनाऊंगा कि आप भी ये बनाना सीख जाएंगे। उससे पहले गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर तरह की जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल बात यह है कि ये मेरे पास छोटा सा जो ऐप है वो तकरीबन 7 या तकरीबन 10 MB की जो ऐप है, इतनी बड़ी नहीं है और इसकी मदद से आप वीडियो वगैरह को एडिटिंग हर तरह का काम कर सकते हैं। इसमें इसको आप थोड़ा सा इसका नाम भी बता देता हूँ और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप अगर चलाना सीख लें इस वीडियो को देखकर तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जनाब, ये जिसकी आपको अगर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए ये ऐप है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगी। दरअसल मैं थंबनेल आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो या किसी भी वीडियो पर लगाने के लिए। अगर आपके पास कोई तस्वीर वगैरह है और उस पर आप शायरी लिखना चाहते हैं तो ये काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। और आप अपनी वीडियो पर कोई टेक्स्ट वगैरह, कोई शायरी वगैरह किसी किस्म का काम करना चाहते हैं तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, इसका ये चीज़ क्या है। ये सबसे पहले ये कलर है, ठीक है, और ये जितने भी है ये कलर है, अगर आप देखें, ठीक है, तो ये सब के सब कलर है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड कलर है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये लाल रेड पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये रेड अभी आ जाता है, ये देखिए बैकग्राउंड जो है रेड है। और यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो प्लस का बटन हुआ बना हुआ है, मैं यहाँ पर दबाऊंगा और चूँकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रेड कलर जो है, तो मैं इसे लिहाजा बैक करूँगा। बैकग्राउंड पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा बैकग्राउंड सफ़ेद कर लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा इंटरव्यू देता हूँ। ये यहाँ पर बना हुआ है एक जमा प्लस का बटन है, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड है, कोई बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। और यहाँ पर टूल वगैरह है, ठीक है, सेटिंग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी है ये तमाम के तमाम कलर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये कितने सारे कलर है, कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं ये देख के सारे सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल ये मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तकरीबन, हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ इस पर लिखूँ, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, प्लस के बटन पर। तो मैंने जैसे ही प्लस के बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने एक और मेन्यू खुलकर आ चुका है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्टिकर अगर आपने कोई लगाने हैं, स्टिकर वगैरह, और यहाँ पर कुछ शेप मसलन गोल शेप, तीर वगैरह, कोई भी आप चीज़, मैं सब मतलब इसमें हर मेन्यू आपको चेक करके दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप कुछ नया सीखें वीडियो को एडिट करने के बारे में। और यहाँ इसको दबाने से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको दबाने से कोई भी फ़ोटो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, और इसको दबाने से और भी काफ़ी काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी फ़िलहाल इतना ही है। मैं चूँगा यहाँ पर पहले, सबसे पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिखूँगा, उसके बाद आपको दूसरा काम करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि मैं अभी क्या लिखूँ, अभी मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अमल से ज़िंदगी बनती है, अमल अमल से ज़िंदगी, ZINGADI, ज़िंदगी BAN, ज़िंदगी बनती है, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर लिखा और मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। मैंने जैसे ही लिखा तो मैं किसी भी बटन पर क्लिक करूँगा तो ये खुद ब खुद जो है वो ओके हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी इस पर क्लिक किया, अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए ये निशान आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इस निशान के बारे में सारी डिटेल देता हूँ। इसको करने से ये डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। और इसको करने से ये थोड़ा सा जो इसकी लंबाई हरूफ की ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा इसको करने से इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, इसको करने से इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ज़्यादा हो जाएगी।
और इसको जो है वो थोड़ा सा टच करने से, मतलब आगे पीछे इसको हरकत देने से इसकी जो है लेंथ वो ज़्यादा हो जाएगी, और इसको इसको करने से इसकी रोटेशन तब्दील होगी। रोटेशन से मुराद के ये, मतलब आप इसको उफ़क़ी टाइप में रखना चाहते हैं या अमूदन रखना चाहते हैं, तो मैं अभी आपको सब कुछ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर, ठीक है। तो ये देखिए ये डबल हो चुका है, ये भी और ये भी, ठीक है। अब मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये किया, ठीक है। अब मैंने आपको, ठीक है, मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर। ये देखिए मैंने जैसे जैसे इसको पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ ये बड़ा हो रहा है। अब मैं इसको वैसा ही कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा लंबा करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखे ऊपर रेशो वगैरह भी लिखी आ रही है कि कितने फ़ीसद ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ दोबारा। अब मैं इसको सेंटर में करता हूँ और अब मैं इसको चौड़ा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देखे चौड़ा भी हो रहा है, ठीक है। ये देखो ऊपर रेशो भी लिखी आ रही है कि आप कितना सेट करना चाहते हैं, और यहाँ से आप इसको, ये देखे ऐसे मैंने कहा था, मूदी टाइप या उफ़क़ी टाइप, जैसे आपको अच्छा लगता है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस बटन से आप ये देखिए ये कितना बड़ा हो सकता है, और इसको करीब करने से ये देखिए एक एक हरूफ, मतलब मैं इस्तेमाल ही इसे करके अपनी वीडियो को जो थंबनेल है वो बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसका इंट्रो दे दिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी कलर वगैरह करूँगा, कलर की सेटिंग्स वगैरह करूँगा कि इसको खूबसूरत बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको खूबसूरत बना देता हूँ। अभी मैंने इस फॉर्मेट पर क्लिक किया, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना जो है वो मेन्यू है छोटे छोटे, तो यह सारे मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करके कैसे एक अच्छी वीडियो, अपनी जो इमेज है, अपनी तस्वीर है, उस पर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, नाम वगैरह अपना नाम लिख सकते हैं, कोई शायरी लिख सकते हैं, और उसको अच्छे अच्छे रंग दे सकते हैं, अच्छे अच्छे रंगों में उसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने फॉर्मेट पर क्लिक किया तो आपके सामने एक कमाल आ चुका है, ये देखें कितनी अच्छी सेटिंग है, ठीक है। तो इसको ये देखें, ठीक है, ये तमाम की तमाम इतनी मुश्किल नहीं है। अब अगर आप इसको दबाते हैं तो ये एक सेंटर में हो जाएंगे, इसको दबाएंगे तो ये बाएं दाएं तरफ हो जाएगी, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए सारा का सारा बाएं तरफ हो चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नीचे कोई लाइन लगा दूँ, लाइन इन सब टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन लगा दूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें आपके सामने लाइन लग चुकी है। मैं नहीं लगाना चाहता तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ, ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस पर एक लाइन आ चुकी है, मतलब ये शो कर रहा है कि ये गलत है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दोबारा ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल में लिखना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें पहले ये था अब ये हो चुका है, तो है ना कमाल की बात। अब मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको मोटा करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर बी पर क्लिक किया, ये भी देखे पहले ये था अब ये हो गया, ठीक है। फिर पहले ये था अब ये बोल्ड हो चुका है ना कमाल की बात। उसके अलावा मैं कलर इसके थोड़े से अपना कलर थोड़े से इसको मैं भर लेता हूँ आपके सामने। ये देखे कितने सारे कलर है, ठीक है, आपके सामने ये देखे कोई भी आप कलर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी जो मुझे अच्छा लगता है मैं ये कर लेता हूँ, जो अच्छा भी लगे और नज़र भी सही आए, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि नज़र भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं चेक कर लूँ दूसरे भी कि इनसे कोई बेहतर अगर मिल जाए तो क्या बात है, वरना वो तो चलेगा। ये देखिए ये भी अच्छा है। उसके अलावा ये जैसे जैसे आप देखते जाएंगे ये आपको कलर मिलते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लाल भी आएगा, ये देखे। लेकिन कलर मुझे वो ही अच्छा लगा। मैं अभी आपको यहाँ पर मैंने एक देखा था, हाँ ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल हाईलाइट नज़र आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो हाईलाइट करने के लिए कलर भी आ चुके हैं, किसी भी कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए हाईलाइट हो चुका है, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये देखें। और आप इसकी जो हाईलाइट की अपनी हाईलाइट की कैपेसिटी है उसको कम कर सकते हैं,
ये यहाँ पर माइनस का निशान बना हुआ है और यहाँ पर प्लस का निशान बना हुआ है, ये देखे, और ये माइनस का है। मैं इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है, आपके सामने है सब कुछ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक का क्या इस्तेमाल है ये भी आपको दिखाता हूँ। इसकी जो स्ट्रोक है इसको इस्तेमाल करने से खूबसूरती ज़्यादा हो जाती है। ये मैंने एक कलर सेलेक्ट कर लिया ब्लैक। मैंने जैसे ही ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और इस प्लस पर क्लिक करना शुरू कर दिया, ये देखिए आपके सामने कितनी तब्दीली आ रही है उस टेक्स्ट में। मैं दोबारा इसको मैं कलर और चेंज करता हूँ। कलर मैंने ये रख लिया, ये देखिए। अब मैं ये कर लेता हूँ, ये देखिए। अब मैं जैसे जैसे काम करता जाऊँगा इसकी जो खूबसूरती, ये देखिए, अब मैंने प्रेस किया और ये इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा हो रही है। ये इस स्ट्रोक का फ़ायदा है, ठीक है। तो आप फ़िलहाल कोई भी ना करे, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा स्ट्रोक करना, क्योंकि दूसरी वीडियो में अक्सर स्ट्रोक जो है वो लगाता हूँ, मतलब जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं किया। अगर आपको पसंद है आप अपनी तस्वीर वगैरह में ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, इसमें कितनी कितनी कमाल की चीज़ें नज़र आ रही है, बड़ा बड़ा फीचर है इस ऐप में। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसकी ये देखें, हर चीज़ इसकी जो है वो कमाल की है, ठीक है। और यहाँ पे लाइन स्पेस है, लाइन की स्पेस कितनी चाहिए आपको, लाइन बड़ी करनी है ज़्यादा करनी है, ये देखे। हर चीज़ यहाँ पर ओके, बिल्कुल ओके है, किसी किस्म का मसला आपको नहीं आएगा। सेटिंग वगैरह पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट अगर जगह पर आपको सेट करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। 3D पे क्लिक किया, ठीक है, वर्टिकल, ये देखिए कमाल है। नहीं कमाल नहीं तो और क्या है, ये देखे, ये देखे। अब दूसरी हॉरिजॉन्टल ये देखे, हर तरह की सेटिंग इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये नहीं करनी। उसके बाद ये सेटिंग आ रही है 2D और 3D, ठीक है, ये देखे। उसके अलावा मैं 3D पे जाता हूँ। ये सारे के सारे जो आपको मैंने तरीके फीचर्स वगैरह बताए हैं, ये सिर्फ एक ऐप है, छोटी सी ऐप है। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा और ये आप तकरीबन 10 MB की होगी और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी कलरिंग वगैरह जो है डार्क कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा है आपके सामने, ये देखिए, ये अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, ये देखिए कितने कितने हाई और आला क्वालिटी के फीचर है, ठीक है, ये देखिए, है ना कमाल की बात। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर बैंड लिखा हुआ है, बैंड। यहाँ पर आप ये देखिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए कमाल की बात है। रेस्ट, मैंने रेस्ट पर फ़िलहाल क्लिक किया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसकी खूबसूरती में इजाफा। उसके बाद शैडो है, शैडो पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए आपके सामने है साया वगैरह, ठीक है। उसके बाद इसकी ग्रेडियंट, ये देखिए इसकी खूबसूरती, कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिर्फ एक ऐप में इतने फीचर है ना, कमाल की बात, ये देखे। तो मैं अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं करना चाहता, तो मैं ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा सेलेक्ट इमेज, कोई आप मैं इमेज भी आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप नहीं, फ़िलहाल मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर प्लस का निशान बना हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तस्वीर वगैरह, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए प्लस का निशान बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दोबारा फिर जो मेन्यू वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको प्लस का मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोटो। मैं कोई फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने इस फ़ोटो पर क्लिक किया। फ़ोटो पर मैंने क्लिक किया, मैं कोई तस्वीर यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी कोई भी तस्वीर मेरे सामने आ जाती है तो मैं अभी यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये तस्वीर पसंद आ जाती है, ठीक है। अभी आ जाती है क्योंकि ज़ाहिर बात है लोडिंग हो रही, लोडिंग है मोबाइल पर काफ़ी। और मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है।
तो मैं अब इसको कहीं भी सेट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्रॉप करूँगा। मैंने क्रॉप किया, ये मैंने क्रॉप किया थोड़ा सा, क्योंकि जितनी इमेज मुझे चाहिए मैं सिर्फ वही रखूँगा। मैंने इसको क्रॉप कर दिया और इस टिक के निशान पर क्लिक कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए बड़ी हो गई। अब मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा इस प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ। प्लस के निशान पर क्लिक किया। दूसरी बात यह है कि आप तस्वीर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से इसको डिग्री वगैरह में भी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे शेप, मैं थोड़ी आपको शेप के बारे में भी बता दूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने यही आपको कहा था कि मैं शेप और स्टिकर और स्टाइल वगैरह के बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये तीनों रह गए हैं। मैं शेप पर क्लिक करता हूं तो अभी आप हैरान रह जाएगा कि कितने कितने हाई किस्म के फीचर्स हैं, ठीक है। ये देखें, इस पर आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखें कलर इस पर कोई भी आप कर सकते हैं। ये देखें, है ना कमाल की बात। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं दोबारा फिर शेप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बादल वगैरह अगर आप कोई लगाना चाहते हैं तो पहले फ़िलहाल मैं तो यही लगाऊंगा। ये तमाम के तमाम फीचर सिर्फ एक ही ऐप में अगर मिल जाए तो ये किसी गनीमत से कम नहीं है। आपको मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है और इस पर काफ़ी रिसर्च की है मैंने इस ऐप के बारे में। उसके बाद ही जाकर मुझे ये ऐप मिली है। उसके अलावा ये देखिए, अगर मैं इसको स्ट्रोक करना चाहता हूँ तो स्ट्रोक भी कर सकता हूँ। ये देखिए, आप छोटा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। स्ट्रोक वगैरह, इसकी पोजीशन, मतलब इसकी सेटिंग भी आसानी के साथ आप हर तरह से सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए कमाल के फीचर्स है इस वीडियो में, ठीक है। आपको कुछ नया ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो में। ये स्टिकर पर मैंने क्लिक किया, ये स्टिकर भी आप अटैच कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए स्टिकर भी अटैच हो गए हैं। तो उसके अलावा ये स्टाइल रह चुका है। स्टाइल में देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। ये स्टाइल में फ़िलहाल कुछ नहीं है। आप उसके अलावा आप इसको थोड़ा सा अनडू अगर बैक करना चाहते हैं तो इसकी मदद से ये बना हुआ है अनडू का, इसकी मदद से आप इसको बैक भी कर सकते हैं। तो मैं अब इसको सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए आपके पास एक तीर का निशान बना हुआ है, ये इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर मैंने क्लिक किया और मेरे पास एक पॉपअप शो हो जाता है अभी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेव इमेज, सेव इमेज लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए अब ये पूछ रहा है कि आपको किस में चाहिए, JPG में चाहिए, PNG में चाहिए या WebP में चाहिए, है ना। हर चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सैम्पल मैं लिखूँगा, ठीक है। सैम्पल SAMPLE, और मुझे PNG में नहीं, PNG में JPEG में ही ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं सेव का क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया, ये मेरी इमेज जो है वो सेव हो चुकी है, ठीक है। और मैं आपको दिख भी सकता हूँ, यहाँ पर आ गई होगी, ये देखिए आ गई है। मैं आपको गैलरी में जाकर दिखा देता हूँ कि मेरे पास तस्वीर आ चुकी है। ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपको बता दी है सबूत, लेकिन सबूत देख लें जो मैंने अभी इमेज बनाई है, फिर आप जाना इस वीडियो को छोड़कर। मैंने गैलरी पर क्लिक किया, आपके सामने मैंने गैलरी पर क्लिक किया और गैलरी जैसे ही ओपन होगी आपके सामने ये देखे ये तस्वीर, ये देखे, है ना कमाल की बात। आप इसको इस्तेमाल करके अपनी तस्वीर को खूबसूरत और प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है। तो आखिर में इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज़। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं हाई किस्म की और अच्छी वीडियो बनाऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी अस्सलाम वालेकुम।